हेलो एवरीवन, स्टडी विद मिश्रा चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको टेंस चार्ट बताने जा रहे हैं। टेंस चार्ट के अकॉर्डिंगली हम रिवीजन करवाने जा रहे हैं। यानी जो अभी तक हमने टेंस बताया है 12 टेंस, उन 12 टेंस को रिकैप कर रहे हैं। रिकैप करने का मतलब है कि हम रिवीजन कर रहे हैं ताकि हमको सहूलियत हो, एक जगह इकट्ठा सारा एग्जाम्पल के साथ हमने आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसको अगर अच्छी तरह से आपकी समझ में आ गई तो बहुत ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा और टेंस समझना बहुत ही सहूलियत होगा। तो कहने का मतलब मैंने 12 टेंस अभी तक बताए। 4 टेंस के टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबका एक एक एग्जाम्पल करके मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम एक सेंटेंस लेते हैं, बहुत सिंपल सेंटेंस, जैसे आई रीड। आई रीड, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसका कंटिन्यूअस बनेगा। सेंटेंस चूंकि एक ही लेते हैं ताकि याद रखने में आसानी होगी। आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, तो ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का आई रीड। ये कंटिन्यूअस आई एम रीडिंग। परफेक्ट टेंस में जैसे ही आगे प्रेजेंट परफेक्ट का, तो ये हो गया आई हैव। आई के साथ क्या आता है? हैव आता है। आई हैव रीड। तो आपका ये टेंस बन गया, आई रीड, आई एम रीडिंग, आई हैव रीड। अब जैसे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएंगे तो ये टाइम का पहचान होता है, यहाँ पे टाइम की पहचान होनी चाहिए। तो ये हो गया आपको आई के साथ हैव बीन आता है। आई हैव बीन, आई हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। सिंस 2 o'clock। तो आपका देखिए किस तरह से आपका एक जगह इकट्ठे है तो आपको याद करने में कितना सहूलियत होगी। आई के साथ इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट का है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कंटिन्यूअस है तो एम के साथ आईएनजी, परफेक्ट है तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैव बीन के साथ सिंस फॉर्म। तो कितनी बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से चार्ट है। दूसरा, पास्ट में अगर आते हैं तो आई रीड का, चूंकि आई रीड का सेकेंड फॉर्म प्रोनाउंसिएशन का अंतर होता है, बाकी स्पेलिंग एक ही होता है। आई रीड, क्योंकि ये है आपको फर्स्ट फॉर्म, यह है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यह है आपको सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आई रीड, आई रेड, इसको आई रेड पढ़ेंगे क्योंकि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब में रेड पढ़ते हैं। रीड, रेड, रीड। और जब कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे तो आई वाज रीडिंग, आई वाज रीडिंग। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, आई वाज रीडिंग। परफेक्ट में जैसे आते हैं तो क्या होता है? आई हैड, क्योंकि परफेक्ट में क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब, आई हैड रीड, आई हैड रीड। फिर उसके बाद जैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं तो आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours, क्योंकि ये इंडेफिनिट टाइम है 2 hours, तो इसलिए 4 लग गया। अब जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस में आते हैं तो आई के साथ क्या लगता है? शैल, आई शैल रीड, आई शैल रीड हो गया। और जब कंटिन्यूअस में आएंगे आई शैल बी रीडिंग, आई शैल बी रीडिंग। और जैसे ही परफेक्ट में आएंगे तो आई शैल हैव रीड, आई शैल हैव रीड। और कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days। तो इस तरह से एसर्टिव सेंटेंस का हो गया, एसर्टिव सेंटेंस का हमने बना दिया। अब इसी में अगर हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, आई के साथ आई डोंट रीड,
आई डोंट रीड। कंटिन्यूस टेंस में आएंगे, आई एम नॉट रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग। और फिर परफेक्ट में आएंगे, आई हैव नॉट रीड, आई हैव नॉट रीड। और परफेक्ट कंटिन्यूस में आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन I have not been reading since 2 o'clock. फिर पास्ट में आते हैं तो I did, I did not read, I did not read। ठीक है, I did not read। अब यहाँ पे did not जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ, क्योंकि मैंने बताया था डिड और डिड नॉट लगने के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आते हैं, तो यहाँ पे इसलिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया। और जब इसमें आएंगे तो आई वाज नॉट रीडिंग, आई वाज नॉट रीडिंग। परफेक्ट में आएंगे, आई हैड नॉट रीड, आई हैड नॉट, I had not read, I had not read। और परफेक्ट कंटिन्यूस में I had not been, I had not been, यानी जस्ट had और been के बीच में आ जाते हैं नोट। I had not been reading for 2 hours। और नेक्स्ट फ्यूचर टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, आई शैल नॉट रीड, आई शैल नॉट रीड, आई शैल नॉट बी रीडिंग, आई शैल नॉट बी रीडिंग। और परफेक्ट में आई शैल हैव रीड, आई शैल नॉट हैव, आई शैल नॉट हैव रीड। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई शैल नॉट हैव रीड, आई शैल नॉट हैव बीन, ठीक है। तो इस तरह से आपका 2 टाइप का सेंटेंस हमने बताया, एसर्टिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम आपको छोड़ देते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना के हमको भेजिएगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस डू योरसेल्फ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस डू योरसेल्फ, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनेगा। चलिए एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लास्ट वाले बता देते हैं, ये 2 का तो आप लोग बता के रहिएगा। तो जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है शैल आई रीड, शैल आई रीड, यानी हेल्पिंग वर्ब जो है सब पहले आ जाता है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डीड पहले आ जाएगा, उसके बाद इस तरह से आप बनाइए शैल आई रीड, shall I be reading, shall I be reading, और shall I have read, read, और shall
shall have been reading for 2 days. तो इस तरह से हमारा टेंस आज फिनिश होने जा रहा है। इस तरह से टेंस हमारा आज फिनिश होने जा रहा है। और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है आप लोग ध्यान से सुनिए। 22 हेल्पिंग वर्ड्स का याद रखना, गट्टा मारना बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है, बिना उसके सिवा एक भी कदम चलना मुश्किल है। और फिर 10 प्रोनाउंस, जिसमें हमने आपको पहले ही बताया थे ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर, आई, वी, विद प्लूरल। तो ये 10 जो है आपको प्रोनाउंस, इसको अच्छी तरह से याद रखना है। और 22 हेल्पिंग वर्ड्स में इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी, शैल हैव, विल हैव, हैज, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव। उसके बाद डू, डज, डिड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स, डू, डज, डिड। उसके बाद हैज बीन, हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, हैज, हैव। इस तरह से जो भी कुछ भी है, ये 22 हेल्पिंग वर्ड्स को आपको पूरी तरह से याद रखना है। और साथ में 10 प्रोनाउंस भी याद रखना है। और अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग 10th क्लास के खास करके जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हम प्रैक्टिस की भी सिखलाएंगे। अब हमारा लाइव भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, क्योंकि आप लोग का भरपूर प्यार मिला है और इस तरह इतना हो गए जो हम अब लाइव दे सकते हैं। तो लाइव हम देंगे, तो हमारे संडे को लाइव की हम कोशिश करेंगे। हो सकता है तो कल ही लाइव दे, नहीं तो नेक्स्ट संडे को तो निश्चित। वीक में 2 लाइव देने की कोशिश रहेगी हमारी। वीक में 2 डेज इन ए वीक लाइव करने की कोशिश रहेगी। और वो हमारा लाइव ज़्यादा टाइम कराएगा, 1 घंटा अप्रोक्सीमेट टाइम दिया जाता है लाइव में। तो उस लाइव जो करेंगे उसमें हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे, सेंटेंस का कुछ आपको करने के लिए भी देंगे, और उस तरह से हम इस प्रैक्टिस को चलाएंगे। और बाकी समझने की जहाँ तक बात है टॉपिक, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मॉडल्स, और इसके लिए तैयार रहिएगा। बहुत ही अच्छी चीज़ है मॉडल्स। और टेंस मॉडल्स अगर अच्छी तरह से आपकी याद हो गई, अच्छी तरह से टेंस मॉडल पर आपका कमांड है, तो मोर देन 60% सेंटेंस पे आपकी कमांड है। ये आप बिल्कुल मान के चलिए। और फिर हम टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, आपको टाइम टू टाइम जो है सो करते रहते हैं। तो साथियों, हमें लगता है अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट भेजिएगा, साथ साथ अपने साथियों के बीच इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दैट्स ऑल।